चुनाव आयोग हो गया है एक्टिव मोड पर। जी हाँ, लगातार विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर हल्ला बोला तो चुनाव आयोग जो है लाइन पर आ गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव अभी नजदीक है, बिल्कुल पीक पॉइंट चल रहा है महाराष्ट्र में। वहां पर उद्धव ठाकरे के बैग्स की चेकिंग 2 बार जब चुनाव आयोग अधिकारियों के द्वारा की गई तो उन्होंने बकायदा उसका वीडियो बनाया और जो है इस प्रकार का माहौल सा एक तरीके से क्रिएट किया कि सिर्फ जो है विपक्षी नेताओं पर चुनाव आयोग एक्शन लेता है। और ऐसा सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, कई बार ईडी को लेकर, कई सारी एजेंसियों को लेकर, सीबीआई को लेकर, आईटी को लेकर चुनाव के दौरान सवाल विपक्षी नेताओं के द्वारा उठाए जाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी है और उसके बाद एक्शन भी करके दिखाया है। तो सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए। नमस्कार, आपका फिर से करते हैं एक बार स्वागत और बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी खबर की तरफ। देख सकते हैं खबर स्क्रीन पर। चुनाव आयोग के सूत्रों ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी की 2 घटनाओं को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सभी एसओपी का पालन किया गया। शिवसेना यूबीटी के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की जांच करने के चुनाव अधिकारियों के कदम पर सवाल उठाने के एक दिन बाद निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के विमानों और हेलीकॉप्टर्स की जांच की जाती है। जी हाँ, ऐसा जो है चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है, प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि बार बार जब ऐसे पक्षपातीपूर्ण रवैये को लेकर सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन और उसे गंभीरता से लेना पड़ता है। उसके ऊपर चुनाव आयोग ने आगे क्या कहा है वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते। सूत्रों ने कहा कि पिछले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विमान और हेलीकॉप्टर की जांच की गई थी। एक पदाधिकारी ने कहा कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के वास्ते प्रवर्तन एजेंसियों का एक सख्त एसओपी का पालन करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था और तब यह स्पष्ट किया गया था कि एसओपी के अनुसार 24 अप्रैल को भागलपुर में नड्डा और 21 अप्रैल को कटिहार में शाह सहित कई प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर्स की जांच भी की गई थी। जी हाँ, यानी कि साफ तौर से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्षी नेताओं का, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव पहले लोकसभा चुनाव हुए, हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, अब महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाता। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस प्रकार की सफाई जो है दी गई है। और दोस्तों, ना सिर्फ सफाई इस मामले पर दी गई है बल्कि एक्शन भी करके दिखाया गया, क्योंकि जब ये सवाल बार बार उठते हैं तो अपने आप चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लग जाता है। और उस सवालिया निशान को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने कल ही एक जबरदस्त एक्शन में लिया। सारी चीज़ें बताएंगे आप, उससे पहले क्या एक्शन लिया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चुनाव अधिकारियों द्वारा जांच की गई। वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उनसे पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की बैग की 2 बार जांच की गई थी। ठाकरे ने जांच को लेकर सवाल उठाया था और पूरे घटना को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अधिकारियों को सबक सिखाने की बात कही थी। जी हाँ, यानी कि जो उद्धव ठाकरे हैं, जब 2 बार उनके बैग्स की चेकिंग की गई तो बाकायदा उन्होंने अधिकारियों का वीडियो बना लिया और कहा कि अगर सिर्फ विपक्ष पर इस प्रकार के एक्शन होते रहे तो इसमें अधिकारियों और आयोग को लेकर जो है सबक हम सिखाएंगे, यानी कि उस पर कानूनी प्रक्रिया आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले ही, ठीक उससे पहले ही चुनाव आयोग एक्टिव मोड में आ गया
और उन्होंने विपक्षी नेताओं के, जैसे नितिन गडकरी का मामला हमने आपको बताया, उनकी भी चेकिंग शुरू कर दी। दोस्तों, इस प्रकार के मामले ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर लगातार कुछ बीते सालों से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि कुछ जो इलेक्शन से पहले सर्वे होते हैं, उन सर्वे में देखें तो पहले के मुकाबले काफ़ी विश्वसनीयता की दर जो है लोगों में चुनाव आयोग को लेकर जो थी वो घटी है। और इसका कारण यही है कि कई बार ऐसा पक्षपाती पूर्ण रवैया दिखाई देता है जो अपने आप में, हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि चुनाव आयोग एक्शन सभी मुद्दों पर लेता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष पर लेता है, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन उन पर स्पष्टीकरण अब आना शुरू हो गया। जैसे अभी इस मामले की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लिया, एक्टिव मोड में वो दिखे कि अगर ऐसा सिर्फ विपक्षी नेताओं के साथ चलता रहा तो ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया कि इस प्रकार का अगर माहौल हुआ है तो वो शायद उनकी छवि के लिए सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने न केवल स्पष्टीकरण दिया, सफाई दी, बल्कि बीजेपी नेताओं के, जो बीजेपी नेताओं हैं बड़े बड़े, उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया ताकि जो पक्षपाती पूर्ण रवैये जैसी उनकी छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोका जा सके और ये विश्वास दिलाया जा सके कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अगर निष्पक्षता पर ही सवाल उठेंगे तो चुनाव से भरोसा भी लोगों का उठेगा। लेकिन अब चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं पर भी, और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ, पहले भी चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को जो है इस प्रकार की हिदायतें भी दी थी और सभी पार्टी के बड़े नेताओं की चेकिंग भी की गई थी। ऐसा हवाला उन्होंने दिया। पहले भी अमित शाह और जो जेपी नड्डा हैं उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके विमानों की जांच हो चुकी है, हमने बताया आपको खबर। लेकिन इस प्रकार की जो खबरें बार बार होती हैं तो अब चुनाव आयोग को इन्हें गंभीरता से लेना पड़ता है, इन पर सफाई भी देनी पड़ती है, इन पर प्रतिक्रिया भी देनी पड़ती है और एक्शन जो है करके भी दिखाना पड़ता है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब जो है ये डर, एक तरीके से डर कह लीजिए या फिर कुछ भी आप इसको कह लीजिए, कि एक ऐसी स्थिति अब विपक्षी नेता बना रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो पक्षपाती पूर्ण रवैया नहीं रख सकती हैं। तो ये थी पूरी रिपोर्ट दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी मुद्दे पर आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं, अटैचमेंट बनाते हैं, अपनी राय शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी उससे मदद भी मिलती है, अच्छा भी लगता है, सपोर्टिव सा भी जो है होता है। तो ज़रूर से किया कीजिए। और अगर आपको हमारी आज़ाद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई राजनीतिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,